Today our lecture kind of sentences structure or meaning wise। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है और आपको जुमले की सबसे पहले बिड़े आप बता दीजिए कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करूँगा कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज से मुराद क्या है बेटा? फ्रेज कहते हैं आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि हमें एक सेंस जुमले में पैदा करे लेकिन वो सेंस मुकम्मल पैदा ना करे, नामुकम्मल सेंस पैदा करे, ऐसे जुमले को हम फ्रेज कहते हैं। और सेंटेंस क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि जुमले के अंदर मुकम्मल तौर पर सेंस पैदा करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। A group of words that make a complete sense is called sentence रहेगा। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो हमने अगली बात क्या करनी है कि हमने जानना है कि सेंटेंस की कितनी इकसाम होती है। There are two major types of a sentence। फर्स्ट ऑफ ऑल से हम काइंड ऑफ सेंटेंस के नाम से याद करते हैं, एक स्ट्रक्चर वाइज और दूसरा हम देखना है मीनिंग वाइज। आज सबसे पहले मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना है वो क्या है? स्ट्रक्चर वाइज जुमले की कितनी इकसाम होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसके लिहाज से 4 इकसाम हैं जुमले के अंदर। जुमले के अंदर कितनी इकसाम है? 4 इकसाम हैं। इसके लिहाज से हमारे सादा जुमले, इसे हम मैं साथ साथ देता हूँ, सादा जुमले, सादा, मुरक्कब, इसे मखलूत और इसे कहते हैं मखलूत और मुरक्कब जुमले। लेकिन अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने सादा, मुरक्कब, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुमलों को समझने से भी पहले हमने समझना है कि सेंटेंस इसमें क्या होगा। सबसे पहले डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये क्या होते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जुमलों के बारे में। इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं और इंडिपेंडेंट जुमले कहते हैं। डिपेंडेंट सेंटेंस हम ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर अब जरा गौर से बात समझिएगा। मैं कहीं जॉब करता हूँ तो कहीं मैसेज से मैं जाता हूँ, मैं उस जगह पर नया हूँगा, मुझे काम के बारे में नहीं मालूम होगा, तो उसका क्या होगा? तो वहाँ पर मैं काम सीखने के लिहाज से मैं दूसरों से काम पहले पूछूंगा कि इस काम को किस तरह से बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो इससे क्या कहेंगे? मैं डिपेंड कर रहा हूँ किसी और के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फर्ज करते हैं मिसाल के तौर पर मैं कहीं जगह पर जाकर टीचिंग करता हूँ और एक मैं अभी फ्रेश मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं टीचिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे टीचिंग का नहीं पता। तो सबसे पहले टीचिंग में क्या क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं वो मुझे सिखाई जाएंगी। जब मैं वो काम ऐसा सीखना शुरू करूँगा तो तब मैं डिपेंडेंट होऊंगा। जब वो काम को मैं मुकम्मल तौर पर सीख जाऊँगा तो वो क्या बन जाएगा? वो मैं अपने काम में इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में वालिदैन से क्या करते हैं? अपने कपड़े लेने में, खुराक लेने में, लिबास, खुराक या तालीम के मामले में, कोई दूसरे मामला में आप डिपेंड करते हैं अपने वालिदैन के ऊपर। और वालिदैन जो आपकी नीड्स को अपनी पूरी मेहनत काबिल से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक हो गया? तो हमने क्या समझना है? हमने समझना ये है कि बेटा जैसे कि अब आपने कंसेप्ट को सीख लिया कि अब मैंने आपके सामने रखा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से एक जुमला। अब हमने क्या करना है? अब मैंने सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कंसेप्ट लिया है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसलिए अब यहाँ पर जुमला देखना है आपने कि एक जुमला दूसरे जुमले में कैसे डिपेंड करेगा। अगर जुमला अकेला क्या करे? अपना मायने खुद ही क्लियर कर देगा, तो एक मुकम्मल सेंटेंस जो अपना मायने मुकम्मल तौर पर खुद ही क्लियर कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जब जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहेंगे।
लेकिन अगर जुमले की वजाहत के लिए हमें एक और जुमले की जरूरत महसूस होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट से वो डिपेंडेंट जुमला होगा जिसको उदाहरण के लिए एक और जुमले की जरूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपके सामने लिखा हुआ है द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्रेड। अब यहाँ पर इस जुमले में गौर करें, मैंने द मैन कंप्लेन नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये अगर यहाँ से जुमला हो तो हमें यहाँ से पता चलता है कि आदमी ने शिकायत की, आदमी ने शिकायत की। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ आ रही है, इसको समझने के लिए हमें कोई अलग से जुमला लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना हिस्सा ग्रामर के लिहाज से क्या होगा, इतने हिस्सा ग्रामर के लिहाज से इसे क्या कहेंगे, इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन मैं अगर इस जुमले की बजाय मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ देयर वाज नो ब्रेड, वहां पर कोई रोटी ना थी। अब कहाँ पर कोई रोटी ना थी तो मेरे बेटा ये जो है इसको अंडरलाइन किया होगा, इसको बता के लिए मुझे ये जुमला लगाना पड़ेगा। तो जब इस जुमले को बता के लिए जुमला लगाना पड़े तो उस जुमले को, इस स्पेसिफिक जुमले को हम क्या कहेंगे, इस स्पेसिफिक जुमले को हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहेंगे। ये डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया और इसको ये जुमला लगाया जाता है तो ये क्या होता है, जुमला होगा ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। बिल्कुल एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो देर से आया। अब ये क्या, वो देर से आने से उसके साथ क्या मामला हुआ, इस जुमले की वजाहत के लिए हमें एक और जुमले की जरूरत पेश आएगी, वो क्या है, ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड। क्योंकि उससे वो देर से आया था इसीलिए उसने अपना पहला पीरियड कर दिया, मिस कर दिया। तो ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, और बिकॉज ही वाज लेट ये कौन सा है, ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जब हम फारिग होंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। बेटा तो गौर से अब बात समझिएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं और मैं सिंपल सेंटेंस के ऊपर बात करने लगा हूं। सिंपल सेंटेंस को सादा जुमले बोलते हैं हम, और सादा जुमले के बारे में मैं आपके सामने बताना करूंगा। इट्स एक्सप्रेस ओनली वन थॉट। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस ओनली वन थॉट, एक ख्याल को पेश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि जुमला जब मैं बोलूंगा तो उसे हमें एक बात का इल्म होगा कि हमने ये बात हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, इट रेन यस्टरडे, इट रेन यस्टरडे, कल बारिश हुई। या मैं यहां पर कहता हूं कि आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में आता हूं, आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं। तो ये एक ख्याल पेश किया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब सिंपल सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं तो अगर जो बोलता है वो कंपाउंड सेंटेंस का है, वो किसका है, कंपाउंड सेंटेंस। जब हम कंपाउंड सेंटेंस में बढ़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस मरकब जुमले। कंपाउंड सेंटेंस क्या है कि इट कंप्राइजेस मोर देन वन फाइनाइट वर्ड। ये मुश्तमिल होते हैं एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ड के ऊपर। यानी कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें इसके अंदर दो बातें मिली होंगी जिनको मिलाकर एक बात बनाया गया होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कहता हूं, आई शैल गो टू बाजार, आई शैल गो टू मार्केट या बाजार, जो भी है, मार्केट कह ले, बाजार कह ले। आई शैल गो टू मार्केट एंड सी माई फ्रेंड, एंड सी माई फ्रेंड। मैं बाजार जाऊंगा और अपने दोस्त को वहां मिलूंगा या देखूंगा, जो भी है। तो अब आप गौर कीजिएगा कि हमने दो ख्याल पेश किए, एक को बाजार जाना और दूसरा वहां पर अपने दोस्त को मिलना या उससे देखना वहां पर। तो ये दो ख्यालों को मिलाया गया है एंड के साथ। तो जब दो ख्यालों को एंड के साथ मिलाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, वो कौन सा जुमला होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको डाला करेंगे, आई शैल गो टू द मार्केट,
एक बात हो गई। दूसरा क्या है, आई शैल सी माय फ्रेंड, और वहां पर जाकर मैं अपने दोस्तों को देखूंगा या मिलूंगा। तो ये दो बातों को एंड के साथ मिलाकर एक बात बनाया गया है। तो ये कौन सा जुमला हो गया, मुरक्कब कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब मैं यहाँ पर बच्चों की हेल्प के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यूज के तौर पर बच्चों को जब सवाल आता है तो वहां पर आपको मुश्किल ना पेश आए, वहां पर आपने लफ्ज लिखना है फैन बॉयज, या अपने दिल में याद कर लें। ये मैं आपको हिंट के तौर पर लफ्ज दे रहा हूँ, आप गौर से इन अल्फाज को अपने जहन नशीं कर लें। एफ से मुराद बेटा फोर होगा, ए से मुराद एंड होगा, एन से मुराद नॉर होगा, बी से मुराद बट होगा, ओ से मुराद और होगा, वाई से मुराद येट होगा, और एस से मुराद क्या होगा, सो होगा। अगर किसी जुमले को हम दो जुमलों को हम इन अल्फाज से, जिसे हम क्या कहते हैं, दो क्लासेस दिए, एक है ये हमने इन अल्फाज के साथ क्या करेंगे, कंजंक्शन है, इसे हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। अगर इन कंजंक्शन के साथ हम दो जुमलों को मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे जो जुमले बनते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, आई शैल गो टू द मार्केट एंड सी माई फ्रेंड। ठीक है जी, मैं बाजार जाऊंगा और वहां पर जाकर अपने दोस्त से मिलूंगा। या इसी तरह बिल्कुल द रूम वाज फुल, सो द रूम वाज फुल, सो कमरा बड़ा हुआ था इसीलिए आई हैड नो प्लेस टू सिट, आई हैड नो प्लेस टू सिट। तो बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, सो के वर्ड से इन दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है। तो ये देखें, सो का वर्ड आ रहा है तो ये कौन सा जुमला होगा, इसे हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इस जुमले को हम जो सा है कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब सिंपल और कंपाउंड का कंसेप्ट जब आपके साथ आज शेयर कर लिया, तो तीसरा कंसेप्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आप काइंडली इसको नोट करें। सेंटेंस के बारे में मैंने आपके साथ बात करनी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो कि दो डिपेंडेंट क्लासें होंगी। डिपेंडेंट क्लास के बारे में मैंने पहले से जिक्र किया कि डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अकेली अपना माइनिंग वादिया नहीं कर पाती। अब यहाँ पर देखिए, गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है। मैंने अकेली ये बात दे रहा हूँ तो हमें बात समझ नहीं आई, खुदा किनकी मदद करता है। और इसी तरह बिल्कुल हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं, हमें ये बात समझ नहीं आई। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों दो डिपेंडेंट क्लासों को आपस में जब जोड़ा तो एक सेंस पैदा हो गई, एक जुमले की सेंस पैदा हुई। कैसे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये जुमला क्या बन गया, ये जुमला इस तरह से बन गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल, आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं, हमें इसकी कोई बात मालूम नहीं पड़ी कि आई नो हम क्या जानते हैं। फिर क्या है, ही इज अ फेथफुल फ्रेंड, वो एक वफादार दोस्त है। वो एक वफादार दोस्त है। हम ये भी क्या है, डिपेंडेंट है, कौन वफादार दोस्त है। जब हम इसको करेंगे, आई नो दैट ही इज अ फेथफुल फ्रेंड, कि मैं जानता हूं वो एक वफादार दोस्त है। ये अब एक मुकम्मल सेंस पैदा हो गई। तो इसे इस जुमले को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक जुमला मैंने आपके सामने लिखा, जरा इसमें गौर करें। आफ्टर फिनिशिंग हिज प्रोजेक्ट, डेविड अटेंड द मीटिंग एंड हिज कलीग एप्रिशिएटेड हिज प्रेजेंटेशन। बेटा जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जुमला होगा वो बड़ा जुमला होगा, जो बहुत आसानी के साथ आप इसको जज कर सकते हैं कि ये इन तीनों में फाल नहीं कर रहा होगा। तो ये इसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जुमले इसके अंदर आए होंगे। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह मैंने कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको फैन बॉयल बताया था, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको चंद अल्फाज बोर्ड में लिख रहा हूँ जो कि रिलेट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ, जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। अगर ये अल्फाज
जुमले में अगर आएंगे तो आपने क्या करना है, तो आप निशान लगा लेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो उसकी एग्जाम्पल बनेंगे। तो मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए मैं वो लिख रहा हूँ, तो काइंडली अब आप तमाम गौर कीजिएगा अल्फाज को, और आपने इसको अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन कर लेना है। और जब ये जुमलों में आप इसको ये अल्फाज मिले तो आप समझ जाना है कि ये सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन लगा हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल बनेंगे। आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून और बिफोर, वंस, while, as, if, whether, are not, in case, because, as, in order that, now, thou, along with। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके साथ मिलकर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, जो दरमियान में इस्तेमाल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों को, बड़ों को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये मेरी बात समझ में आती होगी। मैं करता हूँ आप टाइम और सेंटेंस के लिहाज से जो जिनके सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, ये MCQ के तौर पर आपको पेपर में मिलेंगी। अब ये अगली आसान होगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।